प्रश्न 11। उपचारात्मक दंड पद्धति क्या है? दंड के सुधारवादी सिद्धांत के आधार पर ही वर्तमान में उपचारात्मक दंड पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके अंतर्गत अपराधी को एक बीमार व्यक्ति माना गया है, जिसे दंडित किए जाने की बजाय उसका उपचार किया जाना चाहिए ताकि उसकी मानसिकता में बदलाव आए और वह आपराधिकता को त्यागने का सामर्थ्य जुटा सके। वर्तमान में प्रायः सभी प्रगतिशील देश अपनी दंड नीति में उपचारात्मक व्यवस्था को अपना रहे हैं। भारत में भी दंड के उपचारात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कारागार व्यवस्था को पुनर्गठित किया है तथा कारागार में कारावासियों के प्रति मानवीय व्यवहार पर विशेष बल दिया गया है। इसी प्रकार महिला, बाल अपराधियों तथा नव अपराधियों के प्रति विशेष उदारता बरतने की नीति अपनाई गई है। वर्तमान दंड नीति में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है कि दंड की मात्रा अपराध की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए। अतः दंड का अंतिम उद्देश्य अपराधी में सुधार परिलक्षित करना है, जबकि व्यक्तिकरण को इसके साधन के रूप में अपनाया जाना चाहिए। आज अंग भंग, दागना, कोड़े लगाना, डुबोकर मार डालना, भूखा रखना, एकांतवास या सार्वजनिक स्थल पर सूली पर लटका देना आदि जैसे पुरातन अमानवीय दंडों की तिलांजलि दे दी गई है और दंड के नवीनतम सुधारात्मक उपाय जैसे पैरोल, परवीक्षा आदि अपनाए जा रहे हैं ताकि अपराधियों के अंदर की मानवता को पुनः जागृत किया जा सके। प्रश्न 12। एकांत परिरोध। एकांत परिरोध भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय ने उसे दंड संहिता के अधीन कठोर कारावास से दंडित करने की शक्ति रखता है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा यह आदेश दे सकता है कि अपराधी को उस कारावास के लिए जिसके लिए वह दंडित किया गया हो किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक ना हो, निम्न प्रकार के एकांतवास परिरोध में रखा जा सकता है। यदि वह कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो 1 माह के अधिक समय। दूसरा, यदि कारावास 6 माह से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम है तो 2 माह के लिए समय हो सकता है। तीसरा, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 माह से अधिक का समय हो सकता है। प्रश्न 13। मृत्यु दंड से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, मृत्यु दंड से तात्पर्य ऐसे दंड से है जिसमें अपराधी के जीवन को समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा दंड प्रायः गंभीर व संगीन अपराधों के लिए ही दिया जाता है। सामान्यतः दंड की मात्रा और उसका निर्धारण अपराध की गंभीरता तथा उसके कारण समाज को उत्पन्न होने वाली संभावित संकट पर निर्भर करती है। अपराधी की आपराधिक प्रवृत्ति के अनुसार उसे कम या अधिक दंड दिया जा सकता है। दांडिक विधिशास्त्री ने निरपेक्ष विश्लेषण से यह पता चला है कि मृत्यु दंड केवल हत्या या बलात्कार सहित हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए ही दिया जाना उचित है, जिसके कारण समाज के लिए गंभीर संकट उत्पन्न होने वाली संभावनाएं होती हैं। इसलिए अति विरल मामले में ही मृत्यु दंड दिया जाता है ताकि अवांछित तथा समाज के लिए खतरनाक अपराधियों का अस्तित्व समाप्त किया जा सके। भारतीय दंड संहिता में मृत्यु दंड के प्रति यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्रश्न 14। इच्छा मृत्यु क्या है? इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु से आशय यह है कि जो व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित वर्षों से निर्जीव स्थिति में पड़ा असहाय शारीरिक पीड़ा या यातना भोग रहा है, क्या उसे चिकित्सक की सहायता से स्वयं के जीवन का अंत करने की अनुमति दी जानी चाहिए? इसी प्रकार यदि कोई रोगी महीनों से बेहोशी के हालत में कृत्रिम श्वास मशीन के सहारे जी रहा है और चिकित्सक जानता है कि कृत्रिम श्वास नली हटाते ही उसकी तत्काल मृत्यु होने सुनिश्चित है, तो क्या ऐसे स्थिति में उस रोगी की प्राकृतिक मृत्यु के पूर्व श्वास नली हटाकर उसके परिजनों की मांग पर उसका जीवन समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए? वर्तमान विधि के अनुसार चिकित्सक द्वारा किया गया ऐसा कृत्य हत्या कहलाएगा तथा मृत व्यक्ति के परिवारजन भी हत्या के दोषी होंगे।
कोई एड्स ग्रसित रोगी यह जानता है कि उसकी मृत्यु निकट भविष्य में सुनिश्चित और जितने दिनों तक वह जीवित रहेगा समाज के लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए स्वेच्छा मृत्यु की इच्छा है, तो क्या उसे विधि के अंतर्गत उसकी अनुमति दी जानी चाहिए? यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इच्छा मृत्यु को वैधानिकता प्रदान करने के पूर्व विधियों द्वारा विचार में लिया जाना आवश्यक है। प्रश्न 15, दंड कितने प्रकार के होते हैं? दंड के प्रकार। वर्तमान भारतीय दंड व्यवस्था के अंतर्गत दंड के रूप में निम्नलिखित को मान्यता दी गई है। पहला अर्थदंड, दूसरा संपत्ति की जप्ती, तीसरा साधारण कारावास, चौथा कठोर कारावास, पांचवा आजीवन कारावास, छठा है मृत्युदंड। एकांत कारावास को पृथक दंड नहीं माना जाता।